नमस्कार बच्चों, अभी से पूर्व जो वीडियो बनाई थी हमने गद्यांश पद्यांश की, उसी को हम कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। और आपको पता है व्याकरण के 4 पोर्शन हैं आपके, तो हम व्याकरण से शुरू कर रहे हैं इस वाली वीडियो को। 16 नंबर की व्याकरण आएगी, एक एक क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा है। ठीक है, जैसे ये किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न इसके अंदर आपको आएंगे। ठीक है, 2 3 4 5, तो किन्हीं 4 के आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। निर्देशों के 4 प्रश्न को उत्तर दीजिए। ठीक है, दिख रहा है बच्चों? बादल घिर आए और वर्षा होने लगी, ये आपका प्रश्न है। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। ठीक है, आपको पता है वाक्य सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य क्या है, तो आपको ये बताना है। क्लियर हो गई बात? तो ये जब आपको बताना है तो आपको पता है कि 2 वाक्य इसमें जुड़े हुए हैं, इसकी क्रिया ये है, इसकी क्रिया ये है, और ये और से जुड़े हुए हैं ना। तो और जब से जुड़े हैं तो ये क्या हो गया है? संयुक्त वाक्य। क्लियर हो गई बात? 2 समान वाक्य होते हैं जो किसी योजक पद से जुड़े रहते हैं, तो ये और से जुड़े हैं, और ये आप आसानी से पहचान सकते हैं, संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य पे टिक कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। 1 2 3 4 दिए हैं। मिश्र वाक्य की पहचान करनी है आपको कि मिश्र वाक्य कौन सा है। अपनी आई और पढ़ने बैठ गई, देखिए और से जुड़े हुए हैं, तो ये मिश्र वाक्य नहीं है, संयुक्त वाक्य है। अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं, है ना, ये भी नहीं है। अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं, साधारण वाक्य है। सरल वाक्य इसे कहते हैं आप। बच्चा दूध पीकर सो गया, ये भी जो है साधारण वाक्य है, क्योंकि एक ही क्रिया है और ये करता है। जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो, ये देखिए जो शुरू होता है, तो ये है आपका मिश्र वाक्य, है ना। आपको पता है कि मिश्र वाक्य शब्द युग्म से शुरू होते हैं। ठीक है, तो जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो, शब्द युग्म से जुड़े रहते हैं, तो ये हो गया मिश्र वाक्य। आगे चलते हैं। आनंद 4 दिन गांव में रहा, वह सबका प्रिय हो गया, इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा। इन दोनों वाक्य को मिला के मतलब एक संयुक्त वाक्य बनाना है। संयुक्त वाक्य है ना, किसी आपको जैसे पता है कि 2 समान वाक्य होते हैं और वो जो है किसी योजक पद से जुड़े रहते हैं, तो इसको आप कैसे बनाएंगे? देखिए, आनंद 4 दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया। जब आनंद 4 दिन, ये नहीं है जब आनंद 4 दिन गांव में रहा तब, जब तब, है ना। देखिए किससे हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। आनंद 4 दिन गांव में रहकर सबका प्रिय हो गया, ये भी नहीं है। कौन सा हो गया? साधारण वाक्य हो गया। आनंद जब 4 दिन गांव में रहा तो वह सबका मित्र हो गया, ये भी नहीं है। आपको जो है किससे बनाना है? संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है। तो ये देखिए पहला वाला जो है ये सही है। आनंद 4 दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। ये और जो है इससे जुड़े हैं 2 वाक्य। और ये 2 वाक्य जो होते हैं आपको पता है समानाधिकृत होते हैं और किसी योजक पद से जुड़े रहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, वह पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी। ठीक है, वह पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी। अब इसमें आपको बताना रेखांकित उपवाक्य का भेद। रेखांकित उपवाक्य, ये जो रेखांकित है लिखा ना, रेखांकित, रेखा से अंकित, रेखांकित, ये जो उपवाक्य है इसका भेद बताना है। ये प्रधान उपवाक्य है, ये रेखांकित उपवाक्य है ना। तो ये जो उपवाक्य है ये प्रधान उपवाक्य हो गया, और आपको बताना है ये रेखांकित उपवाक्य क्या है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य है ये वाला, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है, सर्वनाम आश्रित उपवाक्य है, या विशेषण आश्रित उपवाक्य है, इनमें आपको बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको विशेषण आश्रित उपवाक्य की पहचान बता रखी है कि ये जो है ना, जा के किसी रूप से शुरू होते हैं, और जो प्रधान उपवाक्य है उसमें जो प्रयुक्त संज्ञा है या सर्वनाम है उसकी विशेषता बताते हैं, है ना। तो और जो प्रधान उपवाक्य है उसकी क्रिया है, उसके जो है क्या बताते हैं? संज्ञा, ये विशेषण है। जो प्रधान उपवाक्य में संज्ञा है या सर्वनाम, देखो विशेषण का कार्य क्या होता है ना, क्या हमने क्या परिभाषा दी है ना, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। हमने 6ठी 7वीं 8वीं परिभाषा पढ़ी है। तो ऐसे ही प्रधान उपवाक्य में जो प्रयुक्त संज्ञा है सर्वनाम है उसकी विशेषण बता रहे हैं ना, जो कल खरीदी थी। क्लियर हो गई बात? वे पुस्तक कहाँ है जो कल खरीदी थी, तो ये क्या हो गया है? तो ये विशेषण आश्रित उपवाक्य, ये क्लियर हो गया। निम्नलिखित में सरल वाक्य है, इनमें से सरल वाक्य की पहचान करनी है। क ख ग घ 4 दिए, कौन सा सरल वाक्य है?
देखिए, जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लगे, जैसे वैसे, ये नहीं है। वर्षा हुई मोर नाचने लगा, ये भी नहीं है, संयुक्त वाक्य हो गया, ये मिश्र वाक्य हो गया। हमें बनाना है सरल। वर्षा होते ही मोर नाचने लगे, है ना, तो ये देखिए, वर्षा होते ही मोर नाचने लगे। जब वर्षा होती तब ये मिश्र वाक्य हो गया, तो ये वाला हो गया सरल वाक्य। एक ही क्रिया ही आई इसमें करता, तो इस तरह से ये हो गया सरल वाक्य। सरल वाक्य की आपको पहचान बतानी थी। आप पढ़ेंगे इन वाक्यों को का खा गा गा तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है, और अभ्यास इन प्रश्नों के माध्यम से मैं आपकी कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दिए। 4 के देने बच्चों, जो पूछा जाए वही देना है, ठीक है। दुकान पे जाते हैं हम, अगर जो आपने जीरा मांगा तो जीरा ही लेना है आपको, ठीक है, हल्दी नहीं लेके आनी। तो इसीलिए जो मांगा है वही देना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। निर्देशानुसार किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 2 3 4 5 हैं, तो कितने करने हैं? 4। बच्चों ने सही पहचान लिया। तो पहला है निम्नलिखित वाक्य का वाच्य लिखिए, है ना। वाच्य आपको पता है, कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य, भाव वाच्य आपने पढ़े हैं। तो पर्यटकों ये है, इसका बनाना है। पर्यटकों द्वारा तीर्थ यात्रा की जाएगी। अब निम्नलिखित वाक्य का वाच्य लिखिए। ये इसका वाच्य लिखना है आपको कि कौन सा वाच्य है इसका, ठीक है। पर्यटकों द्वारा तीर्थ यात्रा, पर्यटकों द्वारा, देखिए अब आपको पहचान बताता हूँ बच्चों। ये द्वारा यहाँ पे आया है। देखो, जो कर्तरी वाच्य होता है उसमें कर्ता प्रधान होता है, क्रिया का विधान कर्ता के अनुसार आता है, ठीक है। कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग आएगी, कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग आएगी, कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन आएगी, बहुवचन है तो बहुवचन आएगी। और जब हम कर्म वाच्य पढ़ते हैं तो उसमें जो क्रिया आती है वो कर्म के अनुसार आती है। पर्यटकों द्वारा तीर्थ यात्रा की जाएगी, हमने प्रश्न खड़ा किया, पर्यटकों द्वारा क्या किया जाएगा? तीर्थ यात्रा, है ना। तो तीर्थ यात्रा जो है इसी के अनुसार है। यात्रा अच्छी रही, वाक्य बना के देख लीजिए, यात्रा मेरी अच्छी नहीं रही, खराब थी, है ना। तो इसी यात्रा के अनुसार ये जो तीर्थ यात्रा है इसी के अनुसार जो है क्रिया आई है। और द्वारा, के द्वारा, है ना, ये इसके चिन्ह आप पहचान सकते हैं इन शब्दों से कि ये कर्मवाच्य है। तो ये कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य। 2-3 बातें ध्यान रखनी है। क्रिया कर्म के अनुसार आती है, द्वारा, के द्वारा शब्दों का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। हालदार साहब ने पान खाया। देखिए आपकी पुस्तक है नेताजी का चश्मा। हालदार साहब ने पान खाया, उपर्युक्त वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए, है ना। बहुत सुंदर, किताब का ही प्रश्न है, सीधा सीधा। और ये जो विद्यालय में पूर्व टर्म 1 की परीक्षा हुई थी उनमें भी पूछा गया था ये। हालदार साहब ने पान खाया, है ना। तो हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। आप देखिए कहाँ पे है ये। हालदार साहब द्वारा पान खाया जाता है, ये नहीं है। हालदार साहब पान खा रहे हैं, ये भी नहीं है। और कर्मवाच्य में बदलना है, ध्यान रखना है बच्चों। हालदार साहब ने पान नहीं खाया, नहीं खाया जाता, ये भी नहीं। तो बचा कौन सा? ये वाला, हालदार साहब द्वारा पान खाया गया। ये इसका राइट आंसर है, ठीक है बच्चों। देखिए मैंने बताया था कि द्वारा, के द्वारा शब्दों का प्रयोग होता है, यहाँ हमने लगा दिया, ठीक है। हालदार साहब द्वारा पान खाया गया, है ना। पान देखिए एक वचन है, पुल्लिंग है, तो क्रिया भी इसी के अनुसार आई, है ना। खाया गया इसी के अनुसार आई। तो आपने इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदल दिया। और कर्मवाच्य कौन सा है? ये वाला। आपको तो बदलना नहीं है, बस पहचानना है और निशान लगाना है। तो इन शब्दों को देखकर, द्वारा, के द्वारा, है ना, और क्रिया कर्म के अनुसार आती है, तो इनको पहचान करके आप आराम से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, निशान लगा सकते हैं। आगे देखिए, पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े, है ना। पक्षी, आपने 3 वाक्य पढ़े हैं बच्चों, कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये 3 वाच्य पढ़े हैं आपने। अब बच्चों आपको पता है कर्तरी वाच्य में, दोबारा से मैं आपको रिवीजन कराते चल रहा हूँ साथ में। कर्तरी वाच्य में हमें पढ़ा था कि अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाएं आ जाती हैं। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया आती है। और बच्चों जो ये भाववाच्य हैं इसके अंदर केवल अकर्मक क्रिया आती है ना। तो पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े। उड़ना देखिए अकर्मक क्रिया है। मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है, उड़ना तो अकर्मक है, लेकिन उड़ाना ये सकर्मक है। तो यहाँ पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े, है ना। नहीं, देखिए नहीं उड़े तो ये अकर्मक क्रिया है। पहचान बता रहा हूँ भाववाच्य की आपको। और भाववाच्य की पहचान ये है कि क्रिया हमेशा एक वचन में आती है, पुल्लिंग में आती है, अन्य पुरुष में होती है। तो आप पहचान सकते हैं। अच्छा, इसमें प्राय नेगेटिव सेंटेंस आते हैं, नकारात्मक, है ना। पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े, नहीं उठा जाता, नहीं चला जाता, माँ से अब नहीं उठा, इस तरह के वाक्य आते हैं, नहीं उठा जाता, है ना। तो पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े। तो आप देखिए इनमें से कौन सा पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ सके, ठीक है।
पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़ सकते, पक्षियों से बाग छोड़कर उड़ा नहीं जाता, है ना। तो प्रश्न है पक्षी बाग छोड़कर नहीं उड़े, पक्षियों से बाग छोड़कर नहीं उड़ा गया, है ना। तो ये देखिए, ये इसका आंसर राइट आंसर है। ठीक है, तो पक्षी उड़े हैं ना, तो नहीं उड़ा नहीं गया, है ना। पक्षियों से बाग छोड़कर नहीं उड़ा गया, तो ये इसका आंसर हो गया बच्चों। आगे चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तरी वाच्य वाला वाक्य छांटिए। कर्तरी वाच्य, ठीक है, पक्षियों से बाग, ये हो गया हमारा। निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तरी वाच्य, पहला जो वाच्य होता है, ठीक है, जिसमें कर्ता प्रधान होता है, अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाएँ आ जाती हैं, है ना। वो जो क्रिया का विधान है वो कर्ता के अनुसार होता है, क्यों कर्ता प्रधान है। तो आपको वाला वाक्य छांटना है। कर्तरी वाला वाक्य इसमें से कौन सा है? आप देखिए, आप छात्रों द्वारा सभी का स्वागत हुआ, छात्रों से सभी का स्वागत कराया गया, छात्रों ने सभी का स्वागत किया, है ना। छात्रों ने सभी का स्वागत किया, छात्रों द्वारा सभी का स्वागत किया जाएगा, ये भी नहीं है, ये है इसका आंसर। छात्रों से सभी का स्वागत कराया गया, नहीं, छात्रों द्वारा सभी का स्वागत हुआ। तो छात्रों ने सभी का स्वागत किया। सिंपल साधारण जो है सेंटेंस है, ये जो करता है ना, इसी के अनुसार ये आई है क्रिया, है ना, किया। ठीक है, छात्रों ने सभी का स्वागत किया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का सही विकल्प है ना। ये हमेशा क्वेश्चन आते हैं ऐसे, आओ अब बैठें, आओ अब बैठते हैं, आओ अब बैठा जाए, है ना। ये देखिए, है ना, चलो अब चला जाए, इस तरह से होता तो ये भी हो जाता, आओ वहाँ बैठा जाए, है ना। ये हमेशा हर क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है बच्चों, ये स्कूल की जितने भी एग्ज़ाम की हो रही हैं, आओ वहाँ बैठा जाए, है ना। आगे चलते हैं। अब इसमें हम आए बच्चों, ये है निर्देशक ने 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 2 3 4 5 दिए हैं, ये रे 5 4 दिन हैं। हम कल दिल्ली जा रहे हैं, रेखांकित पद का पद परिचय देना है आपको। अब दिल्ली के नीचे अंडरलाइन कर दिए, ये रेखांकित, रेखांकित का मतलब होता है रेखा, ये जो रेखा खींची है ना, ये रेखा खींची है ना इसके नीचे, से अंकित, रेखांकित, है ना। तो ये रेखांकित शब्द क्या है इसमें? दिल्ली, आपको पता है दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किस किस में है? इसमें है और इसमें है, खे में और गै में, इन दोनों में है। ठीक है, तो इन दोनों में से ही कोई आंसर है, ये तो माना कर दीजिए, आप पहले इकट्ठा लगा दीजिए, क्योंकि आप दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, आगरा व्यक्तिगत नाम ले रहे हैं, हिमालय तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये दो तो कट हो गए, इन दोनों में से बचा। आगे देखते हैं, एक वचन, दिल्ली एक वचन है, एक वचन दोनों सही हैं। आगे देखते हैं, पुल्लिंग है, पुल्लिंग है, ये भी सही है। आगे इसमें लिखा है अधिकरण कारक और कर्म कारक, तो ये अधिकरण कारक है, हम दिल्ली जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें ना माँ विभक्ति का लोप हो गया है, माँ विभक्ति का लोप होने के कारण ये अधिकरण कारक है। वैसे कर्म कारक लग रहा है, देखिए हम कल दिल्ली जा रहे हैं, है ना, कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली, है ना, तो समझ में आता है कि दिल्ली क्या है, कर्म है। लेकिन मेरे विचार से इसमें माँ विभक्ति का लोप हो गया है, तो इसलिए इसको अधिकरण कारक कहा गया है, तो इसका ख आंसर सही है। आगे चलते हैं। यह बालक बहुत मेधावी है, यह के नीचे देखिए लाइन खींची हुई, अंडरलाइन किया हुआ है, तो यह का आपको परिचय देना है, पद परिचय देना है। तो इसमें आप पद परिचय देंगे या का, या क्या है बच्चों? एक बात यहाँ पर बहुत अच्छी समझने की है, आप या को देखते हुए सीधा ऐसे ना बोल दीजिए कि सर ये तो जो है क्या है, सर्वनाम है, ऐसे नहीं। ये देखिए बालक संज्ञा है, बालक संज्ञा है, और संज्ञा से पहले जब सर्वनाम आ जाता है तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है बच्चों, है ना। जैसे मैंने बोला कि वह बोतल, मान लो मैंने ऐसे ही बोल दिया, ये बोतल जो है ना क्या है? संज्ञा है, और ये क्या आ गया? सर्वनाम आ गया। तो अब ये संज्ञा से पहले जब आ गया ना, अब ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। यह घर है ना, यह बोतल, यहाँ पे यह है ना, तो यह लिख देते हैं, यह बोतल है ना, यह घर मेरा है। अब घर भी संज्ञा है मान लीजिए, तो घर संज्ञा है, तो संज्ञा से पहले क्या आया? ये आया, यह वह, है ना, तो यह आया संज्ञा से पहले। तो संज्ञा से पहले यह जब आ गया तो ये भी सर्वनाम नहीं रहा, अब ये हो गया सार्वनामिक विशेषण।
सार्वनामिक विशेषण, ये बहुत बड़ी पहचान है इसकी, है ना, जब हम पढ़ते हैं। तो ये बालक संज्ञा है, सार्वनामिक विशेषण। अब इनमें से देखिए सार्वनामिक विशेषण किस में लिखा है, केवल इसमें लिखा है ग में, तो सीधा आंख मीच के निशान लगा दीजिए। लेकिन आपको फिर भी देखना है तो देख लीजिए, यह है सार्वनामिक विशेषण है। यह बालक बहुत मेधावी है, देखो क्रिया एक आई है, एक वचन है, पुल्लिंग है और विशेष है, ये क्या है, बालक, ये विशेष हो गया, विशेषण हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं, दिख रहा है बच्चों, समझ आ रहा है, कुछ कुछ नहीं आ रहा तो आगे चलते हैं। और आगे चलते चलते सीधा आ जाते हैं हम, है ना, बस इतना बहुत है। यहाँ देखिए, है ना, वाह वाह भारत मैच जीत गया, है ना, आपको पता है वाह ना, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है, तो विस्मयादि बोधक क्या है, ये देखिए विस्मयादि बोधक इसमें है और इसमें है, विस्मयादि बोधक अव्यय है, और ये देखिए शोक सूचक है कि प्रसन्नता सूचक है। जब मैच जीत जाते हैं तो हमें क्या होती है, खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, ये इसका सीधा आंसर है। विस्मयादि बोधक अव्यय, प्रसन्नता सूचक भाव, अभिव्यक्ति, ये देखिए, ये तो इसका आंसर हो गया। आगे चलते हैं, शाबाश तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। अब तुमने के नीचे है, ठीक है, ऐसे ही अब तुमने क्या होता है बच्चों, ये क्या है, सर्वनाम है ना, सर्वनाम। जैसे हमने सर्वनाम पढ़े हैं, 6 प्रकार के सर्वनाम हम जानते हैं सब, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ये 6 प्रकार के हमारे सर्वनाम होते हैं। तो जो हमने सबसे पहला पढ़ा पुरुषवाचक, जो हम सबसे पहले पढ़ा है, उस पुरुषवाचक सर्वनाम को हम पता 3 भागों में बांटते हैं, है ना, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जब वक्ता या लेखक अपने लिए जैसे शब्दों का प्रयोग करता है, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, है ना, तो ये क्या होता है, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष को होता है सुनने वाले के लिए, तू, इसका एक शब्द है, तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, है ना, तो मध्यम पुरुष है ये आपने पहचान लिया, पुरुषवाचक सर्वनाम है और मध्यम पुरुष है, यहाँ तक आपने पहचान लिया इसको। अब यहाँ पे चलते हैं, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है ना, और एक वचन कार्य किया, है ना, एक वचन है और कर्ता कारक है, ये इसका कर रहा है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन, ये एक वचन है, ये बहुवचन है, इसलिए ये बहुवचन ये कट हो गया यहाँ से, है ना, तो ये एक वचन हो गया, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। जैसे कोई बच्चा है, अनिल, सुनील, है ना, कैलाश, मैं कहूँ तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, तो वो एक ही बच्चा है ना, कैलाश या अनिल या सुनील, है ना, जो भी है, तो सुनील ने अच्छा काम किया, अनिल ने अच्छा काम किया, तो मित्रों ये एक वचन हुआ, इसलिए ये कट गया। ये मध्यम पुरुष आपको पता ही चल गया, अभी समझाया, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन, कर्ता कारक, कर्ता जो वाक्य का कार्य करने वाला होता है वो कर्ता कारक। आगे चलते हैं बच्चों, ये देखिए, ये थोड़ा सा मुश्किल कार्य रहता है इसमें। एक और अजगर ही लिखी, एक और मृगा, इनमें 4 प्रश्न हैं और ये रस वाले हैं, और उपयुक्त वाक्य में पंक्ति में निहित रस है, कौन सा रस है, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराए, विकल्प बटो ही बीच ही मूर्छा प्रयोग है, तो घबरा गया अजगर, है ना, मृग, इनको देखकर, तो किसकी उत्पत्ति होगी, भयानक रस की, है ना, भयानक रस, तो ये इसका आंसर है। देखो, वीर रस, करुण रस, रौद्र, भयानक, है ना, आपने रस पढ़े हैं 10, है ना, श्रृंगार, वीर, रौद्र, विभत्स, हास्य, भयानक, करुण, है ना, अद्भुत, शांत और वात्सल्य, ऐसे करके आपने 10 रस पढ़े हैं, उनके स्थायी भाव हैं, तो आपको रस पहचानना, तो आपने पहचान लिया भयानक रस। आगे चलते हैं, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, सब जानते हैं बच्चों, उत्साह किसका होता है, वीर का, श्रृंगार का रति होता है, वीर का उत्साह, है ना, और रौद्र का क्रोध, और विभत्स का घृणा या जुगुप्सा, ऐसे लिखा रहता है ना, हास्य का हास, भयानक का भय, ठीक है, और आगे कौन सा बचा, अद्भुत का विस्मय, शांत का निर्वेद, है ना, और वात्सल्य का वत्सल, ये 10 रस हैं, उनके स्थायी भाव में। आप अगर याद कर लेते हैं तो आपके 2 नंबर खरे हैं बच्चों, याद कर लीजिए, अब तो समय आ गया है। आगे चलते हैं, श्री कृष्ण के वचन श्री कृष्ण के वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रुण में मृत पड़े, करते हुए घोषणा वे हो गए उठ खड़े, है ना, उठ कर खड़े, तो कौन सा रस है बच्चों, रौद्र रस है ना, गुस्सा, क्रोध, इसके मारे जो है वो खड़े हो गए, तो इसमें पहचानना था आपको, है ना, क्षोभ, है ना, तो आपने पहचान लिया कि रौद्र रस का उदाहरण है, ठीक है।
श्री कृष्ण जी अर्जुन से वार्तालाप हो रही है, रौद्ररस। ठीक है बच्चों, तो ये हमने अब जो है ये पढ़े, आगे चलते हैं। ये देखिए, विभाव अनुभाव संचारी भाव दिख रहा है। विभाव अनुभाव संचारी भावों की सहायता से क्या रस में किस रूप में परिणत हो जाता है, यानी परिवर्तित हो जाता है। जब विभाव अनुभाव संचारी भाव मिल जाते हैं तो वो स्थायी भाव में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो सिंपल है ना। विभावानुभाव व्यापाचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, ये जो है भरत मुनि ने, है ना, परिभाषा दी है अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में, और 4वीं शताब्दी में दी है 6ठे अध्याय में। विभावानुभाव व्यापाचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, तो ये जो परिभाषा है इसमें जो है चारों अंग आ जाते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। जब विभाव अनुभाव संचारी भाव जो है ना की सहायता से क्या रस रूप में परिणत, किस रस में परिणत हो जाता है, परिणत होने बदल जाता है स्थायी भाव में, है ना। स्थायी जब मिल जाते हैं तो स्थायी भाव जागृत हो जाता है, साधारण अर्थ में ये है। अद्भुत रस का स्थायी भाव का है अद्भुत। देखिए अभी मैंने आपको सारे रस और उनके वो बताए थे, अद्भुत का होता है विस्मय, है ना, तो ये इसका सीधा आंसर है। तो मैंने आपको जो बताया अभी, वो मैंने आपको ये बताया कि अगर आप 10 के 10 रस उनके स्थायी भाव याद कर लेते हैं तो देखिए 2 प्रश्न, इस वाले प्रश्न पत्र में भी 2 सीधे सीधे। उत्साह किसका है, ये आ गया, उत्साह किस रस का है, ये आ गया। देख रहे हैं बच्चों, उत्साह कहाँ आ गया, ये उत्साह, ये आ गया, और ये आ गया। क्लियर हो गई। तो ये अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बच्चे देखते नहीं हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो अवश्य इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर भी करना, क्योंकि परीक्षाएं बिल्कुल नज़दीक आ गई हैं। और अभ्यास करिए बच्चों, तो आपके अवश्य जो है अच्छे अंक मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।